27 जुलाई 2025, दिन रविवार, समय शाम के 5:40 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफार्म पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मैं गुरुपाक के पावन स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे संगत जी, मैं वही बोलूँगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी तरफ से, मेरी आंटी की तरफ से और दोनों बच्चों की तरफ से गुरुपा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरुपा का मैसेज मिला, बेटा तेरे ऊपर लगा बहुत बारी नज़र हटाई जा रही है। बेटा अगर ये सत्संग तेरे सामने आया है तो ये संदेश तेरे लिए है। तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तुझे बचाने के लिए ये संदेश खुद चल कर आया है। संगत जी, गुरुपा की कृपा से, आशीर्वाद से मेरे पेट में जो बीमारी पनप रही थी उसको बहुत ही छोटे में काट रहे हैं। इसके लिए गुरुपा का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, आपने अपने बच्चे को 777 ब्लेसिंग दी है। इसके लिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, आप अपने बच्चों पर हमेशा कृपा बनाए रखना। गुरुपा, आपने अपने बच्चे के बंद दरवाजे खोल दिए हैं। जो उनकी रुकी हुई थी, वे तरक्की के सब रास्ते दरवाजे आपने खोल दिए हैं। कृपा, ये सब आपकी कृपा ही है। आप अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। गुरुपा, आपने अपने बच्चे के लिए, चेहरे के लिए ब्लेसिंग दी है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहेगी। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, आप अपने बच्चों को हमेशा अपने से साथ जोड़कर रखना। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, बेटा तुम मेरे इस ब्लेसिंग वाले सत्संग को सुन ले, तेरा बड़ा कष्ट इसे सुनते ही कट जाएगा। गुरुपा, आप साक्षात महाशिव हैं। आप अपने बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी, इतने दयालु, इतने कृपालु सिर्फ और सिर्फ हमारे महाशिव गुरुपा ही हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का बहुत आभारी हूँ, जो गुरु संगत की सेवा का कार्य करते हैं। गुरुपा की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरुपा की कृपा पूरी गुरु संगत पर भी हमेशा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी देहरादून से आज 27 जुलाई को हरियाली तीज के उपलक्ष्य में एक छोटा सा अपना शुक्राना सत्संग भजन के रूप में दोपहर को 1:15 पर कर रही हूँ। गुरु जी, आपसे हाथ जोड़कर कृपा विनती है कि मेरे परिवार पर कृपा करें और मेरे भजन के रूप में जो मैंने आपको यह समर्पित कर रही हूँ पुष्प, उसको स्वीकार करें। इसको बोलने में या लिखने में जो भी कुछ त्रुटि हो उसे क्षमा करें गुरु जी। बस आपसे यही अरदास है कि हरियाली तीज सबके लिए शुभ हो, सबके लिए मंगलमयी हो, सबके घरों में खुशियाँ बरसे। आपको, विपिन जी, सौम्या जी को, पूरी संगत को, मेरी संगत बहनों को, सबको हरियाली तीज की लख लख बधाई हो गुरु जी। सबके घर में खुशहाली भरना, हर एक के घर में हरियाली रहे। जैसे हरियाली तीज में हर जगह हरियाली हरियाली होती है सावन में, ऐसे ही हर एक का मन, हर एक का घर हरियाला रहे, खुशहाल रहे गुरु जी। खुशहाली सबके घरों में बनना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। गुरु जी, आपसे अपने इस छोटे से भजन रूपी पुष्प को आपके चरणों में समर्पित करने की आज्ञा चाहती हूँ। भूल चूक त्रुटियों को गुरु जी क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। रिम झिम गिर सावन, भटक भटक जाए मन। रिम झिम गिर सावन, भटक भटक जाए मन। मोह माया का जाल बिछा है और मैं की बदरी छाई है। गुरु थाम लो आकर हमको, कहीं खो न जाए हम। रिम झिम गिर सावन, गुरु आ जाओ अमृत बरसाने। तेरी संगत तुझे पुकारे है, महाशिव अवतारी बन के तुम सुख की बरदरी बरसा दो। चैन अमन की बरखा करके गुरु जी तन मन कर दो तुम पावन। रिम झिम गिर सावन, भटक भटक जाए मन। रिम झिम गिर सावन, श्रावण मास शिव का प्यारा, जिसको पूजे संसार ये सारा। मैं तो मानूं तुम ही शिव हो, तुम ही हो जीने का सहारा। भोलेनाथ जी कृपा करके गुरु संग आन पधारो तुम। मन मंदिर में झूला लगा के प्रेम की पींग लगा लूं आज। बेल धतूर का भेंट चढ़ा के 16 श्रृंगार कर लूं आज। चूड़ी मेहंदी पहन के मैं तो डमरू वाले को मना लूं आज। मेरी भक्ति स्वीकार करके रख लो मेरी भक्ति का मान। रिम झिम गिर सावन, भटक भटक जाए मन। मोह माया का जाल बिछा है और मैं की बदरी छाई है। गुरु थाम लो आकर हमको, कहीं खो न जाए हम। रिम झिम गिर सावन, रिम झिम गिर सावन।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। बस इस मैं की बदरी को हटा दो गुरु जी, मोह माया के जाल से निकाल दो गुरु जी। आप संसार में रहकर सांसारिक कर्तव्यों को करते हुए भी आपकी भक्ति में रहकर बस अपना जीवन यापन करें और खुशहाल जीवन रहे सबका, बस यही कामना है गुरु जी, यही अरदास है कि हर संकट से, हर परेशानी से, हर नेगेटिविटी से सबको दूर करो। किसी के घर में भी कोई गला क्लेश ना हो, सबके घरों में, सबकी बेटियां अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ सुख शांति पूर्वक से रहें। हर घर में बरकत हो, हर बच्चा सद्मार्ग पे चले, सारा संसार सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ काया रहे। जय गुरु जी। इसी अरदास के साथ मैं आज का सत्संग को समापन करती हूँ। गुरु जी अरदास कबूल करें और अपनी भक्ति का दान दें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम तू अनंतम ही शुक्राना गुरु निर्माता, जी। तू ही विधाता, कैसी होगी जननी, कौन पिता, कैसी होगी आकृति, कैसी प्रवृत्ति, जन्म से पहले निर्धारित कर जाता। तुझ द्वारा निर्मित, तुम ही निर्माता, दुआएं अपनी बिन शर्त बरसाता। वी हैव बीन क्रिएटेड विद गॉड्स ब्लेसिंग एंड प्रभु जी ही हमारे निर्माता, हमारे विधाता हैं। हैप्पी संडे टू ऑल। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं गुरु जी की बेटी शीतल जम्मू से गुरु जी का शुक्राना सत्संग 4:35 पे 27 जुलाई के दिन अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज, मेरा ये सत्संग स्वीकार कर लीजिएगा और मुझे अपने चरण शरण में थोड़ी सी जगह दे दीजिएगा प्रभु जी। आज जो है शिखा आंटी का सुबह मैसेज आया था कि प्रभु जी ने बोला है कि जितना ज़्यादा शुक्राना हो सके प्रभु जी का कर लेना आज के दिन, क्योंकि आज हरियाली तीज है और प्रभु जी अपनी ब्लेसिंग सब संगत पे बरसाने वाले हैं। तो प्रभु जी के बार बार मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैंने गुरु जी के नाम ये शुक्राना, क्योंकि आज हमारी संगत जी ने एक मुझे ब्लेसिंग्स भेजी। उन्होंने ब्रह्म कुमारी जी के आर्टिकल्स जो आते हैं वो भेजे एंड शी वांटेड मी टू रीड इट, कि मैं उसको पढूं संगत के संग। बिकॉज क्या होता है कि हम लोग ना जब पॉजिटिव चीज़ें ग्रहण करते हैं, पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं, पॉजिटिव चीज़ें ग्रहण करते हैं, तो बहुत पॉजिटिविटी आने लगती है लाइफ में। एंड कुछ चीज़ें जो हम नहीं समझ पाते ज़िंदगी में, क्योंकि जैसे गीता पाठ में लिखा है ना कि जब हमारा जन्म होता है तो क्या होता है कि प्रभु जी हमारा प्रीवियस जन्म कैसा था, हम कैसे थे, वो सब हमसे हमें भुला देते हैं और हमारा फ्यूचर क्या होता है होगा वो भी हमें नहीं पता होता। तो प्रभु जी हमें एक नई सिचुएशन में डालते हैं, एक नए शरीर में डालते हैं, हमारे भौतिक शरीर में डालते हैं और उसमें उस हमें एक शरीर दे देते हैं कार्य करने के लिए, कर्म करने के लिए। और हम जो हैं उसके डूअर, जो आत्मा है उसके अंदर रिज़ाइड करती है और उसके साथ ही प्रभु जी का एक अंश, एक कण भी रिज़ाइड करता है, जो हर पल हमारे भीतर रह के ही ये देखता है ये कि हम क्या कैसे करते हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। पूरी हमारी इंट्रोस्पेक्शन होती है, जिसका मतलब ये है कि हर जीव में परमात्मा होता है। तो हमें जो है ये लेसन्स जो हमारे ज़िंदगी के हैं, प्रभु जी हमें एक भवसागर में छोड़ देते हैं। जैसे हमें तैरना नहीं आता और भवसागर में हमें उतार दिया तैरने के लिए। अब वो कहते हैं कि हाथ-पाँव मारो और तैरो, सीखो, तैरना सीखो। तो हमें वही तैरना सीखना है। एंड जैसे हनुमान जी की शक्तियाँ उनके अंदर थी ना, लेकिन उनको भूल जाती हैं कि मेरे अंदर क्या-क्या शक्ति थी। इसी तरह से हमारे अंदर भी शक्तियाँ हैं, हमारे बिहेवियर, हमारा जो हम पिछले जन्म से अपने कर्मास जो हमने बनाए होते हैं ना, और हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारा जो एटीट्यूड ऑफ लाइफ होता है, वो पिछले जन्म के कुछ बिहेवियर्स जो हमने अपनी आत्मा के साथ बनाए होते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तभी एक जो बच्चा होता है, कई दफ़ा जन्म से आप देखते हो कि कई बच्चों की आदतें बहुत अच्छी होती हैं और कईयों की बहुत बुरी होती है पैदा होते ही। तो वो कैसे होता है? क्योंकि हम अपने बिहेवियर में वो
चीज़ें निर्मित कर लेते हैं, बना लेते हैं धीरे-धीरे। जैसे अब हम इस जर्नी ऑफ लाइफ में है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि धीरे-धीरे हमारे जो बिहेवियर बनता जा रहा है, अगर हम कुछ सीखते हैं या प्रभु जी की शरण में आगे अग्रसर होते हैं, तो धीरे-धीरे जो हमारा बिहेवियर होता है ना, वो हमारी आत्मा के ऊपर छाप छोड़ देता है। और जब हमारी डेथ होती है, तो ये जो हमारे बिहेवियर ने ग्रहण की होती है ना चीज़ें, वो हमारे साथ अगले जन्म में भी जाती हैं। तो यही एक चीज़ है जो हम साथ ले जा सकते हैं। बाकी और दुनिया की एक सुई तक भी उठा के हम नहीं ले जा सकते। तो हमें इन सब चीज़ों का जो है ध्यान देते हुए कि हमारी जो एजुकेशन है वो किस तरफ हो रही है। क्या हमारी एजुकेशन पीएचडी तक पढ़ के भी ऐसी एजुकेशन है कि कल को हमारी डेथ होगी तो वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी और अगले जन्म में नहीं जाएगी, या फिर हम ऐसी पढ़ाई पढ़ें कि जो पढ़ाई पढ़ने के बाद हमें अगले जन्म में भी, या फिर अगर भवसागर को पार करके हमें प्रभु जी की दुनिया में भी जाना पड़े तो हमारे काम आए। तो किस तरह की हमें पढ़ाई चाहिए ये हमें सोचना होगा, अपने बारे में सोचना होगा। प्रभु जी कहते हैं कि ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें आपको थोड़ा-सा ना सेल्फिश होना पड़ता है। क्योंकि अगर हम खुद को टाइम नहीं देते ना, अगर हम खुद के बारे में सोचते नहीं हैं, कैसे अग्रसर होना है, कैसे धीरे-धीरे खुद को आगे बढ़ाना है और सिर्फ़ दुनियावी चीज़ें ही करते रहते हैं, तो हमारी अपनी जो जर्नी होती है वो स्टैग्नेंट हो जाती है, कहीं न कहीं रुक जाती है। तो हमें खुद की लाइफ़ को, खुद की जर्नी को स्टैग्नेंट नहीं करना है, हमें बढ़ते रहना है, आगे चलते रहना है और जो हमें ज़रिया मिलता है आगे बढ़ने का, प्रभु जी जब हमें हाथ पकड़ के आगे खींच रहे होते हैं ना, तो जब उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है और हम अगर भीड़ के अंदर हैं, वो हमें खींच रहे हैं, इमेजिन करिए। तो उस भीड़ के अंदर भी हमारे फुटस्टेप्स खुद ही बनते जाएँगे ना, जगह बनती जाएगी, बनती जाएगी। बस ऐसे ही हमें अपनी ज़िंदगी की जगह बनाते जाना है और आगे प्रभु जी का हाथ पकड़ के निकलते जाना है, निकलते जाना है। लेकिन अगर हम बस बैठ जाएँगे, वहीं आस-पास की चीज़ें देखते रहेंगे, वही सोचते रहेंगे, अपने आस-पास की चीज़ों को ही सोचते रहेंगे, अपनी दुनियावी बातों में ही फँसे रहेंगे, मोह-माया के जाल में फँसे रहेंगे, तो फिर हम खुद को भी आगे नहीं बढ़ा पाएँगे। एंड जब हमारी धार्मिक जर्नी होती है ना, तो इसमें हमें थोड़ा-सा सेल्फिशनेस दिखानी पड़ती है कि हम खुद के लिए समय निकाल पाएँ, प्रभु के लिए समय निकाल पाएँ। अपने मनोस्थिति को इस तरह का बना लें कि हमारे दिमाग के अंदर हमारी टेंशन्स चलने की बजाय हमारा सिमरन चले। हमारे मन के अंदर भी हम हर समय प्रभु जी चलते रहें, मंत्र जाप चलता रहे, हमारे श्वास-श्वास के साथ जब हम साँस भी लेते हैं ना, तो हमारा वाहेगुरु, वाहेगुरु या जय गुरु जी हमारे मन के अंदर चलते रहना चाहिए, बिना आवाज़ के, बिना मुँह से आवाज़ निकाले, होंठ हिलाए। बस ऐसे हो जाना चाहिए कि जैसे हमारे श्वासों की माला पे ही प्रभु का नाम चल रहा है। वो है ना, श्वासों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। बन जाऊं बंदा मैं तेरा, हो कृपा निधान। सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। माफ़ करिएगा संगत जी, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन गुरुजी के भजन गाने का मन पूरा करता है मेरा कि मैं गुरुजी को अर्पित करूँ भजन, लेकिन आई एम नॉट अ वेरी गुड सिंगर। तो प्रभु जी जैसे कहते हैं कि हमारे अंदर सिमरन चलना चाहिए, हमारे अंदर जो है हमारी मनोस्थिति ऐसी हो जानी चाहिए कि हम बस हर समय हमारी श्वासों की जो माला है उस पे वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु ऐसे निकले और प्रभु का नाम जपते रहें। जो भी नाम आपको प्रभु से जोड़े, ईश्वर से जोड़े, राम, 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 जो नाम, इट डज़न्ट मैटर बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ गॉड। हर हर परमात्मा की तरफ ही हमें हर नाम लेके जाता है। वाहेगुरु, वाहेगुरु कर लो, गुरु जी कर लो, राम, राम कर लो, श्याम, श्याम कर लो, कुछ भी बोलो, लेकिन वो जो आपको कंफर्टेबल लगता है, लेकिन वो चीज़ आपको कनेक्ट करनी चाहिए, आपके हृदय में बस जानी चाहिए, आपके हर श्वास में चलनी चाहिए। और फिर प्रभु जी कहते हैं कि जब हम इस जर्नी पे एलिवेटेड हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमें क्या करना है कि अपने जो एक्सपीरियंसेस है, हमारा जो बिहेवियर है, उसको धीरे-धीरे ऐसे बनाना है
कि हम बिल्कुल खुद में आत्मग्लानि के शिकार ना बने। देखिए क्या होता है कि जब हम प्रभु जी के रास्ते पे होते हैं ना, जब हम गुरु जी की संगति में हैं, उनके रास्ते पे हैं और हमें ये चीज़ें पता है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, तो हमारे हाथों थोड़ा-सा भी अगर कुछ गलत होता है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा हर्ट करने लगती है चीज़ें। तो प्रभु जी कहते हैं कि इन सब चीज़ों पे पार पाने के लिए कि हम हर्ट ना हो, हमारा जो रिमोट कंट्रोल है वो दूसरे के हाथ में ना हो। कि मतलब अगर किसी ने हम पे गुस्सा किया, सपोज करिए किसी ने हम पे गुस्सा किया और हमने उसको बैकफायर मतलब उसी तरफ टिट फॉर टैट कर दिया, उसी तरफ रिएक्ट कर लिया उसी की जैसे, तो हमारा तो हम पे वश ही नहीं है। दैट मीन्स कि हमारा रिमोट कंट्रोल तो उस इंसान के हाथ में है ना। जब वो चाहता है वो गुस्सा करके हमें गुस्सा दिलवा सकता है। दैट मीन्स हमें खुद पे ही पहले हमारा कंट्रोल ही नहीं है। तो हमें खुद पे कंट्रोल करना सीखना होगा। हमें ये सीखना होगा कि मुझे कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं खुद ही ज़िम्मेवार हूँ अपने हर कर्म के लिए, अपने हर रिएक्शन के लिए। और कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो बाहर, मेरा अंदर जो है वो इतनी आसानी से नहीं हिलेगा। ये सीखना, ये प्रभु जी की शरण में आगे बढ़ना, एलिवेट करना खुद को। ज़िंदगी की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सीखना हमें बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम प्रभु के रास्ते पे चलते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना संगत जी, और फिर इन दुनियावी चीज़ों में फँसे रहेंगे तो हम इन्हीं में उलझे रह जाएँगे और इन्हीं रिश्तों में हम ऐसे ही फ़िक्रमंद होते रहेंगे और हमेशा टेंशन्स में ही घिरे रहेंगे। एंड आप खुद भी देख लीजिए इस जर्नी में, जब आपके या मेरे हाथों खुद, जैसे मैंने कल का एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मुझे बुरा लग रहा था और मैं खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर रही थी, तो मुझे गंदी फीलिंग आ रही थी कि क्यों मैंने मतलब अगर किसी ने मुझे कुछ गलत बोला था तो मैंने भी थोड़ा-सा गुस्से में क्यों बात की? क्यों मैंने खुद पे कंट्रोल नहीं किया? और आपको पता है इतनी छोटी-सी बात के लिए उसका मैं 3 डेज़ तक मैं अपने दिमाग को डिस्टर्ब करके बैठी रही हूँ। 3 दिन तक मेरे दिमाग में वही डिस्टर्बेंस चलती रही, जब गुरुजी ने मुझे आके मैसेजेस देके ये चीज़ समझाई कि तू क्या करती है, इतना रोती रहती है और क्यों इतना ज़्यादा खुद को टॉर्चर करती है, दुखी करती है एंड ऑल। तो ये हमारी कमी है संगत जी, कहीं न कहीं हमारे अंदर ये कमी है कि देखिए भाव तो अच्छा है कि हम लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं या गलत करते हैं तो उसको हम रीपे करना चाहते हैं। भाव अच्छा है, लेकिन ये कमी है हमारी। कमी कैसे है? कमी ऐसे है कि अगर पहले ही इंस्टेंस पे, जैसे अगर पहले ही इंस्टेंस पे कोई हमें कुछ बोलता है, वी हैव टू नॉट रिएक्ट एट ऑल। और मैं वही अपनी एक संगत फ्रेंड से भी बात कर रही थी कि अभी मेरे अंदर वो चीज़ की कमी अभी भी है कि मतलब अगर एकदम से सिचुएशन आ जाती है, तो मैं एकदम से खुद को नहीं सँभाल पाती। लेकिन जहाँ पे मुझे ये चीज़ पता होता है कि यहाँ पे ये सिचुएशन आ सकती है, वहाँ मैं खुद को रेडी कर लेती हूँ गुरुजी के से स्ट्रेंथ माँग के, या खुद खुद को मैं तैयार रखती हूँ कि कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो मेरा अंदर हिलेगा नहीं, या मैं कुछ ऐसा होने नहीं दूँगी या खुद को स्टेबल रखूँगी। लेकिन कभी इमरजेंसी में कोई सिचुएशन आ जाती है तो खुद ब खुद जो रिएक्शन होता है, जैसे सपोज़ करिए अगर हमें कोई थप्पड़ मारने लगता है, तो हम क्या करते हैं? खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हाथ ऊपर आ जाता है ना, तो ये हाथ खुद ब खुद ऊपर ना आए, इसके लिए हमें जो प्रैक्टिस करनी है, वो हमारे अंदर मन की प्रैक्टिस है जो हमें करनी है, जो जिसमें हमें स्टेबल होना है। कि मतलब अगर आगे से कोई पत्थर भी मार देता है ना, तो हमें उस पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देना है। हमें उस पत्थर को अब जवाब भी बहुत शालीनता से देना है। बड़ा मतलब ये सोचना है कि इसका जवाब भी मैं नहीं दूँगा, मेरे गुरुजी महाराज देंगे। और मैं ये उस चीज़ की बात कर रही हूँ जो इंस्टेंटली होती है, जो हमारे बस में नहीं होती, जो एकदम से हो जाती है बस। तो हमें खुद को कैसे धीरे-धीरे एलिवेट करना है, तो ये एक बहुत ही प्यारा-सा मैसेज आया, जो मैं आप सब संगत लोगों के साथ हम शेयर करना कैसे अपने चाहूँगी। रिलेशनशिप्स में तो हमें कैसे काम करना है, इस सब को अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, पुट योर पॉइंट अक्रॉस पीसफुली एंड रिस्पेक्टफुली। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम किसी के साथ बातचीत करते हैं और कोई डिस्कशन कर रहे हैं, एक हेल्दी डिस्कशन करने के लिए हमें ये याद रखना है कि हमारा जो पॉइंट है उसको रखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमें इस चीज़ का सामना कर सकते हैं हम कि दूसरा इंसान जो है उससे सहमत ना हो। तो ऐसे सिचुएशन में अक्सर क्या होता है, जब दूसरा बंदा एग्री नहीं करता हमारे साथ,
और वो डिसएग्री होता है तो हमें गुस्सा आने लगता है और हम गुस्से में क्या करते हैं, एग्रेशन में बोल देते हैं या बदतमीज़ी से बोल देते हैं या अपने पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो हमें वो एग्रेशन अपने अंदर लाए बिना बड़े ही प्यारे तरीके से, बड़े ही आराम से, बड़े ही पेशेंस रखते हुए अपने पॉइंट को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। और अगर फिर भी हम किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते और हमारा पॉइंट सही है तो उस सिचुएशन में भी हमें पीस रखना है अपने अंदर और ये सोचना है कि कोई बात नहीं, आई विल गैदर मोर पॉइंट्स अबाउट इट। मैं और इसके बारे में चेक करूँगा कि क्या क्या हो सकता है, पॉइंट्स जो मैं रख सकता हूँ, शायद मैं अपनी बात अच्छे से कन्वे नहीं कर पा रहा। तो अपने ईगो को कंट्रोल करते हुए, अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए पीसफुली और रिस्पेक्टफुली हमने कोशिश करनी है कि हम बात को रखें। अब देखिए ऐसी सिचुएशन में अक्सर होता क्या है, जब हम किसी के आगे अपना पॉइंट रखते हैं ना, तो हम लोग बहुत, अगर कोई बात हमारी नहीं मानता है या नहीं हमारे पॉइंट से एग्री करता है तो हम तुरंत गुस्से में आ जाते हैं या एग्रेशन में आ जाते हैं कि इसको समझ नहीं आती इतनी सी भी बात, तो ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, इसको तभी भी समझ में नहीं आ रही है। तो हम उस एग्रेशन में कुछ गलत बोल जाते हैं और जो बात हमने कहनी होती है, ये पॉइंट प्रूव करना होता है, वो तो नहीं होता, लेकिन एक अलग फीलिंग हमारे अंदर ज़रूर आ जाती है, गुस्से की भावना आ जाती है और इस चीज़ की भावना आ जाती है, हीन भावना आ जाती है और फिर हम खुद को ब्लेम करते रहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा या वैसा क्यों कहा। तो बहुत ही सोच समझ के जब भी हम किसी के साथ डिस्कशंस करें तो हमें अपने ईगो को कंट्रोल में रखते हुए बहुत पीसफुली और रिस्पेक्टफुली एक हेल्दी डिस्कशन करना है कभी भी हम डिस्कशन करते हैं। और अगर कोई आगे से उस चीज़ को नहीं मानता है या कंडेम करता है तो हमें इसके लिए भी ये रेडी रहना है कि हमें उस चीज़ को बहुत ही रिस्पेक्ट से और पीसफुली हैंडल करना है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट काम है, बट वी हैव टू लर्न इट। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ मेक श्योर द अदर फीलिंग्स आर नॉट हर्ट। और बोलते समय हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हम, जैसे सपोज करिए अगर हम किसी को कह रहे हैं कि तुमने ये टेक्स्ट गलत पढ़ा है, एंड अगर हम उसको रिस्पेक्टफुली ये चीज़ बोलेंगे कि देखिए अगर आप इसको इस तरह से पढ़ लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, आई थिंक आप और इम्प्रेसिव लगते। तो बात को कहने का एक ढंग होता है। सीधा अगर हम किसी को बोल देते हैं कि अरे तुमने तो बिल्कुल गलत पढ़ा है, ऐसे थोड़ी ना पढ़ा जाता है, कितने दिन हो गए तुम्हें समझाते हुए, तो दिस इज़ अ वेरी हार्श लैंग्वेज जो दूसरे को हर्ट कर सकती है। तो हमें अपने शब्दों का चयन भी बहुत ध्यान से करना है कि हम किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करें। हमें किस तरीके से बात करनी है कि अरे कि दूसरे को ये भी चीज़ ना लगे, बुरा भी ना लगे और उसका प्रोत्साहन ना हटे। देखिए होता अक्सर क्या है कि जैसे सपोज़ करिए, मैं एक टीचर की एग्जांपल अपनी ही देती हूँ कि अगर हम स्कूल में हैं और कोई बच्चा स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहा है, वो बच्चा कोई आर्टिकल ही रीड कर रहा है स्टेज पे, तो अगर हम पूरी असेंबली के सामने अगर वो बच्चा गलती कर देता है या प्रोनाउंसिएशन गलत कर देता है, कुछ भी गलत कर देता है, और अगर हम सबके सामने ये बोलें कि किसने प्रिपेयर किया तुम्हें और तुम गलत बोल रहे हो यहाँ पे असेंबली में आके, वाई डिडंट यू प्रैक्टिस बिफोर, तो हम जब इतने सारे लोगों के सामने उसको सिखाने के पर्पज़ से ही अगर कोई चीज़ उसको बोल रहे हैं तो वो बच्चा क्या दोबारा हिम्मत कर पाएगा कि वहाँ पे आके फिर से वो बोले? या फिर हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो एक लर्निंग स्टेज पे है और हमें उसको कैसे हैंडल करना है। तो हम उसको सेपरेटली भी ये चीज़ जाके बोल सकते हैं कि बेटा यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, सो इट डजंट लुक नाइस इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी व्हेन यू स्पीक लाइक दिस। तो आपको अगली दफ़ा अच्छे से प्रिपेयर होके आना चाहिए ताकि आपको शर्मिंदगी जो है वो महसूस ना हो। तो देयर इज़ द वे टू कन्वे द मैसेज। तो हमें ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब हम बोलते हैं तो दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट ना करें। तो बहुत दफ़ा क्या होता है कि हम लोग ये नहीं सोचते कि अगला इंसान, दूसरा इंसान क्या सोचेगा, और हम एग्रेशन में कुछ भी बोल जाते हैं। सो स्पिरिचुअलिटी टीचर्स अस दैट बीइंग एग्रेसिव इज़ अगेंस्ट द गुडनेस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। तो स्पिरिचुअलिटी हमें ये चीज़ सिखाती है कि अगर हम एग्रेशन में कोई बात बोल जाते हैं, लोगों को एग्रेशन में कोई चीज़ बोलते हैं, चाहे वो सही क्यों ना है, तो वो अगेंस्ट है, गुडनेस के अगेंस्ट है, ह्यूमन रिलेशनशिप के अगेंस्ट है। एंड बीइंग असर्टिव इज़ नॉट रॉन्ग। और पॉजिटिव वे में अगर हम बात करते हैं और समझा के बात करते हैं, देखिए समझाना हमारा फ़र्ज़ है, हमें तो बोलना है, लेकिन उसको हम किस तरह से कन्वे करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यूज्ड इन अ करेक्ट वे विदाउट गिविंग पेन टू द अदर पर्सन, अगर हम सही तरीके से बात करें, किसी दूसरे को पेन पहुंचाए बगैर, उसको दर्द किए बगैर,
एंड विदाउट डोमिनेटिंग द अदर पर्सनस फीलिंग, और दूसरे की फीलिंग को हर्ट किए बगैर उसके आत्मसम्मान को भी ठेस ना पहुँचे। अगर हम इस तरह से बात करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। सो assertiveness कैन बी whatever required and situations can be taken to their destination। तो हम situations को अपने हिसाब से सक्सेस की तरफ लेके जाते हुए कि मतलब जिस तरह से हम चाहते हैं वैसा ही उसका नतीजा आए। ये नहीं हो कि हम किसी को बोले अच्छा करने के लिए और अच्छा तो बाद में हो, लेकिन वो पर्सन अलग से हमारे से हर्ट हो जाए और बुरा फील करके वहाँ से चला ही जाए या डिस्करेज हो जाए। तो हम ये तो नहीं चाहते। हम तो यही चाहते थे ना कि वो इंसान अच्छे से बोल सके, कॉन्फिडेंस से बात कर सके या कॉन्फिडेंस से बोल सके। तो हमारी मंशा बेशक अच्छी होती है, लेकिन कई दफ़ा हमारा बोलने का तरीका जो होता है वो अच्छा नहीं होता, और हम लोग ना ये चीज़ें नोटिस नहीं करते वाइल लिविंग द लाइफ। हम ये छोटी छोटी बातें जो हैं जिनको हम नोटिस नहीं करते, इन सबको हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए और अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहिए, ताकि हम स्पिरिचुअल जर्नी पे अच्छे से आगे बढ़ सकें। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, पॉइंट नंबर 3। सो पॉइंट नंबर 3 इज़ टेक टाइम टू गिव योर व्यू, डू नॉट बी जजमेंटल। हमें किसी भी चीज़ के ऊपर व्यू पॉइंट देने से पहले ना उसकी हर चीज़ को हर जगह से उसको भांपना चाहिए। मतलब वी शुड सी इट फ्रॉम ऑल एंगल्स, और एकदम से भावुकता में आके, या मतलब जैसे मेरी फ्रेंड है तो अगर वो कोई चीज़ बोल रही है तो मैं जजमेंटल नहीं हो सकती हूँ ना कि अगर उसने ये बात बोली है, मेरी फ्रेंड है, तो मेरे को उसका साथ ही देना है। तो मैं यहाँ पे जजमेंटल हूँ उस केस में। मुझे क्या करना चाहिए, हर एक एस्पेक्ट को चेक करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है, और उसके अकॉर्डिंगली फ़ैसला लेना चाहिए। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ रिलेशनशिप इज़ टू थिंक बिफोर यू स्पीक। तो हमारा एक बहुत ही एक स्पिरिचुअल जो डायमेंशन है कि रिलेशनशिप्स में हम जब बात करते हैं तो बात करने से पहले हम ज़रूर उसके बारे में सोचें, बिकॉज वर्ड्स वंस स्पोकन डू नॉट कम बैक, एंड ऑल्सो वंस द अदर पर्सन हैज़ हर्ट देम दे डू नॉट फॉरगेट देम। तो एक दफ़ा मुंह से निकली हुई बात जो है वो कभी भुलाई नहीं जाती, और जिसको बोली जाती हैं ये तीखी बातें, वो इंसान अच्छे कर्म आपके ज़रूर बुला देगा, लेकिन ये तीखी बातें हमेशा हम लोग याद रखते हैं। So being assertive is good, but we shouldn't misuse the power and make it a part of conversation in a positive way. तो assertive होना, positive होना अच्छी बात है, लेकिन हमें उसका misuse भी नहीं करना चाहिए, अपनी power का misuse नहीं करना चाहिए, और conversation में हमें बड़े ही positive way में आगे बढ़ना चाहिए। जजमेंटल नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति एक धारणा नहीं बनानी है। मतलब कि जैसे सपोज करिए कि हम क्या करते हैं, ओपिनियन फ्रेम कर लेते हैं लोगों के प्रति कि ये तो गुस्से वाला है। अब देखिए हाँ, अपनी अगर हम जर्नी देखें चाइल्डहुड टू नाउ, तो हम लोग पहले कैसे हुआ करते थे, धीरे धीरे बदलते बदलते हम कैसे बनते गए ना, चेंज होते गए और आज भी चेंज हो रहे हैं। तो हम वही पहले, अब मैं पिछले 16 साल वाली लड़की तो नहीं हूँ ना कि जो मेरा वहाँ बिहेवियर था वही आज होगा। इन द सिमिलर वे जब हम दूसरे के लिए जजमेंटल हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि इसका तो बिहेवियर ही ऐसा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको चेंज नहीं करना चाहते। जो हमने उसके प्रति अपनी धारणा बना ली है उसको हम बदलते नहीं हैं। तो हमें पॉजिटिवली सोचना है, और अगर कोई इंसान पॉजिटिव साइंस भी शो करता है तो कोशिश करिए कि उसको प्रोत्साहन दीजिए कि हाँ, कि उसने कोशिश की है कि वो अच्छा इंसान बने, या पहले से वो खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें उसके प्रति अपने जजमेंटल भी नहीं रहना है, उसके अपने थॉट्स भी चेंज करने हैं कि हाँ, कि ही इज़ ट्राइंग टू चेंज हिमसेल्फ, तो दैट इज़ फॉर द गुड, फॉर द बेटरमेंट। तो किसी के प्रति भी जजमेंटल नहीं रहना है, एक ख्यालात ही नहीं बना लेने हमेशा के लिए कि ये ऐसा ही इंसान है। देन द फोर्थ टर्म इज़ मेक गॉड्स लव अ पार्ट ऑफ योर असर्टिव नेचर, कि परमात्मा के प्यार को, गुरुजी के प्यार को अपने पॉजिटिव नेचर का एक हिस्सा बना लीजिए। रिमेंबर दैट असर्टिवनेस शुड बी फिल्ड विद गॉड्स लव्स एंड गुडनेस। हमेशा याद रखिए कि हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है ना, उसको हम परमात्मा के प्यार से और उनकी अच्छाई से भर दें, एंड वो चीज़ें हमारे अंदर झलकें, जो हमारे परमात्मा की क्वालिटीज़ हैं वो हम में भी झलकें, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। सो ओनली देन इट इज़ इफ़ेक्टिव। God love is important because it also fills us with the spiritual love for the other souls. तो परमात्मा का प्यार क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्यार हमें हिम्मत देता है, हमें ताकत देता है
कि हम दूसरे भी लोगों के साथ स्पिरिचुअली अच्छा कनेक्शन बना सकें, प्यार बना सकें, प्यार की फीलिंग ला सकें। एंड ऑल्सो मेक अस केयरिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल बीइंग असर्टिव। और हमें केयरिंग भी बनाता है कि हम दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखते हैं, तो जो चीज़ बहुत ही पॉजिटिव होती है। सो ऑल्सो द लव इन आवर हार्ट एंश्योर्स वी आर नॉट ब्लंट बीइंग असर्टिव बट आर वेरी सॉफ्ट। और जब प्यार होता है हमारे हृदय के अंदर, तो हम ये कोशिश करते हैं, इंश्योर करते हैं कि हम बहुत ब्लंट नहीं हो जाएं, जिसको कहते हैं मुंह फट, एकदम मुंह पे बातें ना बोलें, गंदी बातें, या मिसबिहेव ना करें किसी के साथ, और पॉजिटिव रहें और बहुत ही सॉफ्ट रहें, और बुरे तरीके से किसी से बातचीत ना करें, और अपनी कोशिश करें कि हमारे मुंह से इस तरह की बातें ना निकलें जो किसी को दर्द दें। और हमारे जो एक संगत जी टोन भी होती है, टोन टू टॉक, है ना, जब हम बात करते हैं ना, तो आप एक बच्चे से किस तरीके से बात करते हो और एक छोटा बच्चा आपसे कैसे कनेक्ट कर लेता है, वो आपकी बातों को नहीं सुनता है, वो आपकी टोन को सुनता है ना, कि हमारे टोन कैसी है बात करने की, और उसी से वो जज कर लेता है कि हम कैसी सोल हैं। तो देखिए, एक छोटे से बच्चे तक को पता होता है कि इस इंसान के हृदय में, इसके आवाज़ से ये पता लगता है कि कैसा है, ये प्यार से बात कर रहा है या ये सिर्फ दिखावा कर रहा है, या बातें इसकी कुछ और कह रही हैं और एक्चुअल में इसके दिल में कुछ और है। तो हमारी टोन भी बहुत डिपेंड करती है कि हमारे हृदय में, हमारा हृदय अंदर से कैसा है, क्या वो प्रभु के प्यार से भरा हुआ है या फिर नहीं है। कई दफ़ा क्या होता है कि हम अगर किसी ऐसे इंसान से मिल लेते हैं ना, आपने देखा होगा कि शायद वो एडुकेटेड ना हो या प्रभु जी के शरण में बहुत आगे अग्रसर ना हुआ हो, एक कॉमन इंसान भी हो, लेकिन वो इतने प्यारे ढंग से कई लोग बात करते हैं कि आपका मन करता है कि आप उनकी शरण में बैठें, आप उनकी बातें सुनें, और एक प्योर सोल आपको फील होता है। तो वो कहीं ना कहीं इंसान जो होता है अंदर से प्रभु के बहुत करीब होता है और वो प्योर सोल होता है। तो वो बातों में उसकी ये चीज़ झलकती है। कईयों की जब हम बातें सुनना बहुत पसंद करते हैं या बड़ा हमें अच्छा फीलिंग होती है ना, तो वो चीज़ हमें दिखाती है कि वो अंदर से इंसान कितना ज़्यादा परमात्मा से कनेक्टेड है। और वही इंसान जब रूडली बात करे, अगर बदतमीज़ी से अगर वो बात करता है, तो हमें ये पता लगता है कि इसका बर्तन अंदर से कितना खाली है, ये कितना अंदर से बिल्कुल वैकेंट है, खाली है, इसके अंदर प्यार नहीं है, ईश्वर का प्रेम नहीं है। और जब हमारा हृदय पूरी तरह से हमारे प्रभु के प्रेम से भर जाता है ना, तो हमारे अंदर किसी के प्रति दुष्भावना की फीलिंग भी नहीं होती है। हम बहुत प्रेम से सबसे बात करते हैं या सबके प्रति प्रेम रखने की कोशिश करते हैं। सो मैं बहुत ड्रैग नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ क्या होता है कि ये लंबा हो जाता है और देन पोस्ट नहीं हो पाता। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग 5th पॉइंट की तरफ। लिसन टू द अदर्स ओपिनियन एंड अंडरस्टैंड देम। अब देखिए, कहते हैं कि अगर आपको एक अच्छा वक्ता बनना है ना, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हों, कि हमें पहले इतनी पेशेंस होनी चाहिए कि अपनी बात कहने से पहले हम दूसरे की बात बहुत अच्छे तरीके से समझें। जो एक गुड लिसनर होता है ना, वो चुप करके अगर सबके व्यू पॉइंट्स को, पहले आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले खुद नहीं बोलते, बाकी सबको बोलने देते हैं और फिर एंड में थोड़ा सा कुछ बोलते हैं और सबको चुप करवा देते हैं, है ना। तो ऐसे इंसान वो लोग होते हैं जो पेशेंस रखते हैं, बाकियों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुन सकते हैं, उनके ओपिनियन को सुन सकते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, और उनके पास एक ज़्यादा बेटर पर्सपेक्टिव होता है, जो एक अच्छा लिसनर होता है। So in relationships, it is very important to listen and deeply realize what the other person is trying to say. तो कोई भी रिश्ता है, अपनी बात करने से पहले दूसरे की बात को ध्यान से सुनिए, ध्यान से उसकी पूरी बात सुनिए। Otherwise, assertiveness can be very wrongly used and affect relationship negatively. तो नहीं तो क्या होगा कि ये जो हमारी पॉजिटिविटी है ना, ये भी हमें बहुत ही अलग तरीके से, बहुत गंदे तरीके से हमें इफ़ेक्ट करेगी और हमारे रिलेशनशिप्स को भी धीरे धीरे नेगेटिव कर देगी, क्योंकि हम दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते, उसके अंदर फीलिंग क्या है हम उसको समझना नहीं चाहते। सिर्फ अगर हम उसके ऊपर ये समझ के कि जो मैं बोलता हूँ, जो मैं करता हूँ वही सही है
और ये चीज़ें हम अगर उस पर लगा देंगे या लागू कर देंगे ना, तो ये बहुत नेगेटिव वे में हमारे रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करती है चीज़ें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दूसरे के व्यू पॉइंट को हम पूरी तरह से सुने और फिर ये समझने की कोशिश करें कि अगर उसने ये बात बोली है तो उसने ऐसी क्या सिचुएशन फेस की होगी या मुझसे ऐसी क्या कहाँ गलती हो गई होगी जो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई बात ऐसी हो गई है आपस में। तो so the more we listen to the other person's heart's voice, the more we will be able to satisfy them with our assertiveness and mutual understanding। और जितना ज़्यादा हम दूसरे इंसान को सुनते हैं, उसके दिल की बातें सुनते हैं, उसके हृदय में क्या चल रहा है वो सुनते हैं, तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से खुद उनको समझ पाते हैं और उनको सेटिस्फाई कर पाते हैं, क्योंकि हम एग्जैक्ट आंसर देते हैं उनके क्वेश्चन का। जब हम उनको सुनते ही नहीं है ना, हम कुछ भी यहाँ वहाँ से अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए बोल देते हैं। लेकिन जब हम उनको पेशेंस से सुनते हैं ना, तो हम एग्जैक्टली उनके प्रॉब्लम का आंसर देते हैं। और विद अवर असर्टिवनेस हम पॉजिटिविटी के साथ और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम एक रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, अपनी डिस्कशंस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सो संगत जी, ये एक बहुत ही प्यारे तरीके से बताया गया तरीका जिससे हम लोग अपने व्यू पॉइंट्स को अक्रॉस रख सकते हैं। और बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनके बारे में शायद हम सोचते भी नहीं हैं कि क्यों हमारे जब डिस्कशंस करते समय या छोटी छोटी बातों पे नोकझोंक हो जाती है ना फैमिलीज़ में, तो दीज आर सम ऑफ द रीज़न्स कि हम लोग क्यों आपस में अच्छा करते करते भी बुरा हो जाता है, या कुछ रास्ते पे हम नहीं पहुंच पाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ट्रैक पे नहीं पहुंच पाते। जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है वो सॉल्व करने के बजाय हम लोग अपने ही लड़ाई झगड़ों में फंस के रह जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग कैसे महाराज जी ने क्लैरिफाई करते हुए हमारे साथ, और एक छोटी सी कविता और। बांट सको तो बांट लो दुख दूजी के ज़रूर, बंट सके ना तकदीर जिसके हिस्से जो लिखा भोगने को मजबूर। तो हम लोग किसी से क्या ही बांट सकते हैं संगत जी। अगर हम किसी से कुछ बांट सकते हैं तो वो है सुख और दुख। और क्योंकि जो सिचुएशंस किसी की लाइफ में आती हैं वो तो इंडिविजुअली ही हर इंसान को फेस करनी पड़ती है अपने कर्मास के अनुसार, तो वो मजबूर है उसको भोगने के लिए। तो एक इंसानियत के नाते और स्पिरिचुअल जर्नी के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम सबके साथ अग्रसर होके कंधे से कंधा मिला के चलें और हाथ में हाथ पकड़ के चलें और आगे जैसे खुद बढ़ें, दूसरों को भी आगे लेकर चलें। क्योंकि इसमें भी एक प्रभु जी की ही इच्छा है, सर्व इच्छा है कि अगर वो हमारा हाथ ना थामते तो हम आगे ना बढ़ते। इसी तरह से अगर हम किसी दुखियारे का हाथ थामेंगे और हमारे साथ अगर उसकी भी जर्नी आगे बढ़ेगी, तो उसका भी प्रभु जी जो है पॉजिटिव वे में और हमें अच्छे कर्मास ही प्रदान करेंगे। तो मैं अपने प्रभु जी का जितना शुक्राना करूं, हमें ये सब समझाने के लिए उतना कम है। जितना भी करूं शुक्राना पड़े कम, रहमतें तेरी अनगिनत बरसे हरदम। प्रभु जी, हर दम अपनी रहमत यूं ही बरसाते रहना जो आप बरसाते रहते हो, और अपनी कृपा सब संगत पे, हमारे प्यारे विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी पे भी करना जो हमेशा विदाउट डिले हमारे सत्संग पोस्ट करते रहते हैं। और हमारे थ्रू जो मन की बात या प्रभु जी के संदेश है वो हमें एक ज़रिया बनाते हैं और हमें ये बख्श अगर देते हैं प्रभु जी, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमें इस अपनी संगत चुना कि हम ऐसा कार्य कर पाएँ प्रभु जी की शरण में। तो बहुत खुशी होगी प्रभु जी, आप अपने सेवाकार, मैंने आपसे सेवा माँगी थी, तो आपको पता है कि आपकी जो ये नुमाइंदगी है इसके पास तो इतना टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है कि ये जाके सत्संग में जाके सेवा कर सके। तो आपकी कृपा से अगर आप मेरी सेवा लगवाते हो प्रभु जी, तो मैं धन्य धन्य हूँ प्रभु जी आपकी कृपा में। जैसे आप मुझे बोलो प्रभु जी, जब बोलो तो आप जैसे कहोगे प्रभु जी, आपकी सेवा में अग्रसर होने से मेरे ही कष्ट कटते हैं, इसमें भी मेरा ही भला है। और मेरे थ्रू जिन संगत का आप भला कराना चाहते हो प्रभु जी, सब संगत का भला हो, ऐसी दुआ मांगूंगी, ऐसी कृपा मांगूंगी कि हम सब मिल के एक अच्छे संसार का निर्माण कर पाएँ और अच्छे जगत का निर्माण कर पाएँ और प्राउडली कह पाएँ कि हम सब गुरु जी की संगत हैं और प्रभु जी की शरण में हम अग्रसर होते हैं। हम बदतमीज़ नहीं हैं, हम बड़े शालीन हैं, हम बड़े प्रेम युक्त इंसान हैं और प्रभु जी का कृपा है, हम पे मेहर है। वो हमारे सिर्फ़ हमारे
एक लेबल से ना दिखे कि हम प्रभु जी की संगत है, हमारे व्यवहार में झलके, हमारे चरित्र में झलके, और जो कोई देखे हमें वो खुद पूछे कि आपके गुरुजी कौन हैं। ऐसा हम पे करम कर दीजिएगा प्रभु, ऐसा उपकार कर दीजिएगा। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी गुरुजी, विपिन अंकल शुक्राना सोम्या गुरुजी। दीदी। मैं गुरुजी की बेटी गुड़िया असम से गुरु पाक का शुक्राना सत्संग लेके अभी आज रविवार के दिन 3:20 पे कर रही हूँ। गुरु महाराज अपनी इस बेटी के शुक्राने को स्वीकार करना। सभी साथ संगत जी को राम राम। गुरु महाराज को चरण स्पर्श। सोम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी को भी राम राम। गुरु महाराज, अगर मेरे बोलने में अगर कुछ भी गलती हो जाए तो बाबा अपनी इस बेटी को माफ़ करना। बाबा का हुक्म था मैसेज के थ्रू, सत्संग के थ्रू, कि अभी आज तू शुक्राने कर। आज हरियाली तीज है। हमारे जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी हमारी आंटी लोग हैं, सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा शुभकामना। बाबा सबके घर में हंसते खेलते रखना, सबके जीवन में हरा भरा बनाए रखना बाबा। और बाबा का महामंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। बाबा आप हर पल हर वेले हमारे अंग संग हो, पूरी साथ संगत जी के साथ हो। बाबा आपको कोटि कोटि प्रणाम करती है आपकी बेटी। इस शुक्राने को बाबा स्वीकार करिएगा। बाबा आपका हुक्म था शुक्राना कर। बाबा शुक्राना लेके आई हूँ बाबा, प्लीज़ इसे बाबा आप ही बुलवाना है, जो भी बुलवाना होगा बाबा सही सही बुलवाना बाबा। कुछ भी ऐसा ना बोलो बाबा जिसमें मीडिया मतलब सुनने वाले को भी बाबा गलत लगे। तो गुरु महाराज आप अपना चटनी सटनी लगाए रखना बाबा। आपको बाबा कोटि कोटि शुक्राना है। पूरे परिवार की तरफ से बाबा आपको लख लख बारी शुक्राना कर रही है आपकी बेटी महाराज। पूरे ब्रह्मांड को कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जितना आपका शुक्राना करो उतना कम है बाबा। बाबा आसपास में इतनी नेगेटिविटी है, आपसे यही विनती करूँगी कि जो मेरी बड़ी वाली बेटी है बाबा, उसकी बुद्धि को सही करो। उस पर बहुत बड़ा शायद ब्लैक मैजिक किया गया है बाबा, सही नहीं हो रही है वो। जितना भी मैं जल प्रसाद पिला लूँ बाबा, उसका जो बिहेवियर है बाबा वो बदल ही नहीं रहा है। उसको आप आपका जल प्रसाद और चंदन तिलक लगा रही हूँ बाबा, लेकिन इतना ज़्यादा वो इरिटेट कर दे रही है। बाबा इस बच्चे पे आप मेहर करो बाबा, अपनी चटनी सरनी लगाओ कि आपका ही दिन रात गुन गाए बाबा। बाबा मैं कल रात का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। कल जब आपका संध्या वेले मैंने शुक्राना सत्संग शेयर कर लिया बाबा, उसके बाद मैंने छोटी वाली बेटी को सुलाया था बेड पे, शायद नहीं सुलाया था बाबा। हमारे इधर खूब बारिश हो रहा था बाबा। मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया हुआ है कि हमारे आसपास में एक मोटी सी बिल्ली है बाबा। अब वो किस रूप में आता है गुरु महाराज मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो थोड़ा सा अजीब सा है, बहुत साउंड करता है, डर लगता है। तो वो परसों के दिन भी बाबा मेरे रूम से बाहर निकला था। दोनों बच्चे सो रहे थे रूम पे और वो पता नहीं किधर से अंदर से निकला। मैं तो खूब घबरा गई, क्योंकि महाराज छोटी वाली जो बेटी है वो काफ़ी छोटी है, अभी 8 महीने उसके कंप्लीट होके भी 9 महीने में गई है बाबा। तो छोटे बच्चों को इन सब चीज़ों से डर डर होता है कि कहीं उसके नाखून वगैरह ना लग जाए या फिर वो उसे अटैक ना करे। तो मैं दौड़ के गई रूम पे देखने, तो दोनों बच्चे सो रहे थे बाबा। उसका कोटि कोटि शुक्राना महाराज। फिर कल क्या होता है, वो खिड़की से वो आने की कोशिश कर रही थी वो बिल्ली। बेड के पास ही खिड़की है बाबा, तो विंडो से वो अंदर की तरफ आ रही थी। तो मैंने फिर उसे भगाया। मैं फिर इतना दहल गई, डर लगा, पता नहीं किस रूप में बाबा वो क्या है। आप मुझे आंसर दीजिए बाबा कि वो सही है या गलत है, नेगेटिव है या पॉजिटिव चीज़ है बाबा। क्योंकि कोई कोई सत्संग में सुना है कि बिल्ली के रूप में भी गुरु महाराज कष्ट काट के ले जाते हैं बाबा, मुझे नहीं पता है। फिर उसके बाद जब हम खाना खाने बैठे बाबा, तो वो बिल्ली फिर हमारे गेट के बाहर आके बैठा था। फिर मैंने उसको वहाँ से बोला, हटाया, तो फिर भाग के गया बाबा। पता नहीं किस रूप में आता है बाबा। जो हमारे लिए सही नहीं है उन सब चीज़ों को बाबा हमसे दूर कर दीजिए। और बाबा आपको जितना शुक्राना करो उतना कम है। फिर कल आपने वो मौका दिया कि हम व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन हुए
हुआ यूँ कि बाबा ऐसे तो मैं रोज़ 9:30 ज्वाइन हो जाती हूँ ग्रुप में, लेकिन कल हस्बैंड अंकल जी को मेरे फ़ोन का ज़रूरत था क्योंकि उनके फ़ोन पे नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो वो फ़ोन कॉल में बिज़ी हो गए और मुझे अंदर ही अंदर चिढ़ मच रहा था कि मेरा फ़ोन अब उनके हाथ में गया है, कब तक वो बात करेंगे। आज बाबा से मुझे दूरी बना दिए हैं इन्होंने, तो मैं बाबा पे छोड़ दी। मैं महाराज का सत्संग गुरु मंत्र जाप कर रही थी और महाराज पे ही छोड़ दिया मैंने। अंदर अंदर खुंदस तो आ रहा था कि फ़ोन तो मेरे हाथ में है नहीं, आज पता नहीं आज पाठ मिस हो जाएगा, पाठ मिस हो जाएगा, लेकिन जहाँ उनकी करनी वहाँ हमारा क्या चलेगा। बाबा को शायद कल पाठ लेट करवाना था और दिन तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। जैसे ज्वाइन होती हूँ उसके जस्ट बाबा 1 मिनट के अंदर ही बाबा पाठ शुरू हो गया। इसके लिए बाबा का कोटि-कोटि शुक्राना। पूरे पाठ का आपने श्रवण करवाया बाबा, उसके लिए गुरुपा का लख-लख बारी का शुक्राना करती हूँ बाबा। पाठ शुरू होने से पहले मैं जल प्रसाद रखती हूँ बाबा ग्लास में भर के। फिर जब पाठ खत्म हो जाता है बाबा तो उसे ग्रहण करती हूँ, बच्चों को देती हूँ, हस्बैंड अंकल जी को देती हूँ बाबा। हमारे अंदर न जाने कितनी बीमारियाँ हैं। तो बाबा आज का सत्संग बहुत बड़ा भी होगा और बहुत अच्छा है बाबा मेरे लिए। मैं आपको आज जितना शुक्राना करूँ बाबा उतना कम है। आज एक दिन में बाबा बहुत कुछ मेरे साथ मेरे जीवन में हो गया है बाबा। कल की ही जितना सत्संग है बाबा कल का है और गुरु महाराज का हुक्म है कि तू थोड़े थोड़े में भी करना है तो थोड़ा थोड़ा करके ही सत्संग को कंप्लीट करके, लेकिन आज पूरा सत्संग कंप्लीट कर दो। तो बाबा यूँ हुआ। उसके बाद पाठ कंप्लीट हुई। आंटी जी लोगों का डिस्कशन चल रहा था। वो तो माहौल ही अलग हो जाता है बाबा, हमारा ऑरा ही एक अलग ही दुनिया में आप ले चलते हैं। हमें ऐसा फील आता है कि बाबा हम किस दुनिया में हैं। सारे ज़िंदगी के जो झंझट होते हैं अलग ही एक माहौल हो जाता है बाबा। उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, इतने अच्छे संगत परिवार देने के लिए। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का शुक्राना जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिए हैं हमें। गुरु महाराज का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है बाबा। कोई कहाँ से और सबके दिल बाबा मिले हुए हैं बाबा, क्योंकि आप सबके दिल में बसते हो ना बाबा, इसीलिए सबका दिल मिला हुआ है। और सब एक दूसरे को बाबा अगर ना आए तो ढूंढते हैं कि ये आंटी नहीं आई, वो आंटी नहीं है बाबा। ये आपने ही सबके मन में डाला है, ये भाव, ये प्रेम बाबा आप ही कर सकते हो। क्योंकि आज के ज़माने में किसी के पास किसी के लिए इतना वो नहीं है बाबा कि कोई आए ना आए, ले ना ले, लेकिन यही एक संगत परिवार है बाबा जो कि सबको सबको एक नज़र से देखता है कि जितना ज्ञान हमें मिला सबको मिलना चाहिए। और बाबा जो आपके नज़र में हम लोगों के लिए कोई भी बाबा फ़र्क नहीं है, आप सबको एक नज़र से देखते हो बाबा। बाबा मेरे में इतनी कमियां हैं फिर भी कभी भी आपने फ़र्क नहीं किया गुरु महाराज। नया जीवन ब्लेस करने के लिए बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। जितना आपको मैं शुक्राना करूं उतना कम है बाबा। हम में ना जाने कितनी कमियां हैं बाबा, उस कमियां को आप भूल के बाबा हमें इतना ब्लेस करते हो। ऐसा कौन कर सकता है आज के डेट पे बाबा, एक पैदा किया हुआ माँ बाप भी नहीं कर सकता है बाबा। महाराज आपका इतना ज़्यादा मतलब बाबा ब्लेसिंग है, इसका मैं तो क्या ही कहूँ। फिर क्या हुआ होता है बाबा, रात हो गए तो बच्चे सो गए। उसके बाद में हस्बैंड अंकल जी मेरे से बात करने लगे, तो वो हम मुझे अचानक से बोल रहे हैं कि ऐसे तो बाबा वो आपको मानते हैं लेकिन बाबा वो दिखावा तो नहीं करते, लेकिन कल बहुत बड़ा चीज़ हो गया बाबा, वो मैं आज सत्संग में शेयर करना चाहूँगी बाबा आपसे, पूरे संगत परिवार से। तो उन्होंने मुझे कह रहे हैं कि आप जिस गुरुजी को फॉलो करते हैं उनके ऊपर ट्विटर पे ट्वीट किया गया था उनके बर्थडे पे। तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा ये क्या चीज़ बोल रहे हो। तो वो दिखाने लगे ट्विटर पे कि किसी बंदे ने गुरु महाराज के ऊपर ट्वीट किया हुआ था कि मतलब गुरुओं का भी कोई बर्थडे मनाया जाता है, ये वो जो भी हो फलाना बाबा। जो कहते हैं ना जो सागर के अंदर बाबा नहीं आया है उसे सागर की जानकारी ही नहीं है कि उस सागर के अंदर क्या क्या चीज़ है। जो नदी में उतरेगा ही नहीं बाबा उसे क्या पता होगा कि नदी के अंदर हमें क्या क्या चीज़ मिल रहा है। तो सेम बात है। तो मैंने उन्हें वही कहा कि जब उनको इनका ज्ञान ही नहीं है तो वो बंदा तो वही बोलेगा। आज के डेट में मैं जैसे अब बाबा अदर एरिया में हूँ ना, अदर स्टेट, क्योंकि दिल्ली में बाबा और मुंबई में तो ये आम बात हो गया है कि हाँ गुरु महाराज बाबा। मैं आसाम से हूँ, संगत परिवार आप लोग को मैं कह रही हूँ कि मैं आसाम से हूँ। यहाँ पे कोई नहीं है, इससे रिलेटेड कोई बंदा नहीं है, कोई इंसान नहीं है, मुझे कोई गाड़ी नहीं दिखता बाबा। मेरे एक भाव है, बाबा से मेरा कनेक्शन है हार्ट टू हार्ट, जो कि बाबा मुझे हर पल ब्लेस कर रहे हैं बाबा, हर पल हर पल हर क्षण तितली स्वरूप में, ब्लेसिंग एंजल नंबर्स के रूप में हर वक्त बाबा मेरे साथ है। तो ऐसा है कि मतलब वो हम मुझे ऐसा बोले तो मैंने उनको कहा जब इस जगह पे असम में अगर आज के डेट में अगर मैं अपने घर पे सत्संग करती हूँ तो लोग भी मेरे पे सवाल उठाएंगे, ऑब्वियसली उठाएंगे, क्योंकि ये कौन बाबा है। जब उनको पता ही नहीं है ना वो गुरु महाराज कि उनको ये कौन बाबा है, ये कैसा लंगर प्रसाद है, ये क्या चाय प्रसाद है बाबा। जब हम उसे बताएंगे तभी तो वो उस ज्ञान को अर्जित करेगा। तो मैंने उनको ये बात बोला
कि आपको गुरु महाराज जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो ट्विटर पे वो बहुत सर्च कर रहे थे कल, बहुत कुछ सर्च किए, पढ़े भी। वो कह रहे हैं कि मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ उनके लिए, बट लोग ऐसा बोल रहे हैं। मैंने कहा लोगों का काम है बोलना। आज आज के डेट पे आपके बारे में भी लोग ना अच्छे बात बोलेंगे, उसके साथ साथ में दो बुरे बात निकालेंगे। जिसको उस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है वो बंदा क्या ही बोलेगा। मैंने उन्हें कहा कि आप हिंदू हो ना, हम हिंदू हैं। आपने कभी रामायण पढ़ा है? आपने कभी शिव पुराण पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। जब तक आप नहीं पढ़े हो तो आपको ज्ञान है नहीं है। बाबा से जुड़ने के बाद मैं पढ़ रही हूँ शिव पुराण, मुझे पता है कि शिव पुराण के अंदर क्या क्या है। इससे पहले मुझे भी नहीं पता था कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मुझे भी ये नहीं पता था कि शिव पुराण में, हमारे हिंदू के शिव पुराण में क्या क्या दिया हुआ है, हमें नहीं पता था। हमें बस बाहरी भगवान के बारे में पता था कि हाँ ये भगवान विष्णु भगवान है, ये शंकर भगवान है, ये गणेश जी है बाबा। तो मैंने ये डीपली जाके एक घंटे का हमारा डिस्कशन हुआ बाबा। ये चल रहा था और अंदर ही अंदर मैं खुश भी हो रही थी और अपना फ़ोन भी स्क्रॉल कर रही थी। तो बाबा का मैसेज आता है उसी वक्त कि मत ढूंढ मुझे दुनिया के भीड़ में, कभी कभी मैं अकेले में भी मिलने आता हूँ। तो जय गुरु जी। और मैंने उन्हें ये चीज़ दिखाया कि देखिए, आप ढूंढ रहे थे ना पापा को, ट्विटर पे बार बार सर्च कर रहे हो, देखो बाबा आपको कनेक्ट करेंगे, देखना बाबा आपको कनेक्ट करेंगे। ऐसे में हम दोनों का मजाक चल रहा था और बाबा को मैं शुक्राना की और बाबा को मैं बोली कि बाबा आप इन्हें अब आप जोड़ोगे, क्योंकि इतने दिन से तो 1.5 साल हो गए मैं जुड़ी हूँ। मैं बाबा का जल प्रसाद देती हूँ, दुकान पे इनका स्वरूप है। वो अनादर कभी नहीं किए हैं गुरु महाराज का, कभी नहीं करेंगे, वो उसी रूप में उन्हें माने हैं। बट सोशल मीडिया पे लोग आते हैं तो देखते हैं ना 10 किस्म के, मतलब जैसे लोग वैसे पोस्ट करके जा रहे हैं कि इन्होंने भी आज बाबा का बर्थडे मनाया है, उन्होंने भी आज सबका कमेंट में बाबा यही था कि ये बाबा तो हर ट्विटर पे, हर इंस्टाग्राम पे, हर फेसबुक पे और व्हाट्सअप की स्टोरी पे, हर जगह ये बाबा छाए हैं इस टाइप का। तो बाबा वो कीचड़ है, कीचड़ में अगर हम पत्थर मारेंगे तो बाबा कीचड़ तो हम पे उड़ के आएगा। तो जो भी हो, जैसा भी हो, सभी को बाबा मैं तो इतना प्रे करूंगी कि उन सभी बंदों को बाबा आप अपने चरण शरण में ले लो। मैंने उनको ये बात भी बोला कि अगले साल देखना यही ट्विटर में जो भी ये कमेंट किए हैं ना, ये सारे भी शायद संगत हो जाएंगे। बाबा का इतना मेहर होगा ना, तो जो अभी ये ट्वीट कर रहे हैं ना अपोजिट ट्वीट, तो सारे देखना ये लोग भी उनके पक्ष में ही स्टेटस डालना स्टार्ट करेंगे। तो इस टाइप का था जो भी था। सत्संगत जी, जो भी अगर बोल रही होंगी आपको बुरा लग रहा होगा तो मुझे माफ़ करना। जो भी मेरा सत्संग है बाबा ही बुलवा रहे होंगे। फिर बाबा होता क्या है, ये सब हो जाता है, वो भी मान गए, चलो ठीक है सोने। उसके बाद बाबा मैं एक सत्संग सुनती हूँ जिसमें मुझे मतलब कैंसर से रिलेटेड बाबा मुझे सत्संग आता है। रात के बाबा शायद 12:30 हो रहा था और बाबा मेरे हस्बैंड अंकल जी पान मसाला लेते हैं। मैं इसके लिए एग्री करती हूँ कि जब वो खाते हैं तो मेरा भी आदत हो गया है, 1-2 दाने करते करते मेरे को भी अब आदत हो गया है बाबा। आई एम एक्सेप्टेड कि मैं भी गलती करती हूँ, मैं भी ये चीज़ लेती थी। लेकिन जब मैंने कल ये सत्संग सुना कि मैं बाबा से ये बात बोलती थी खाने से पहले कि बाबा ये चीज़ मैं खा रही हूँ, अगर मेरे लिए सही नहीं हो तो आप ही छुड़वाना। मैं खुद से, मेरे से छूट भी नहीं रहा है क्योंकि आदत हो गया है। किसी भी गलत चीज़ का आदत लगता है, लत लगती है तो खुद से जाता ही नहीं है। तो मैं बाबा को कल रात को रिक्वेस्ट की ये सत्संग सुनने के बाद। उसके बाद पता नहीं मेरे को क्या भाव आया और बाबा कह रहे हैं कि नहीं तुझे छोड़ना ही है। और मैंने कसम खा ली कि नहीं, आज के बाद मेरे मुंह में एक दाना भी पान मसाला का नहीं जाएगा। और बाबा से मैंने ये रिक्वेस्ट भी किया हुआ है कि बाबा मेरे तो छुड़वा दिए आपने, लेकिन अब आपका काम है, आपके दामाद का यानी मेरे हस्बैंड अंकल जी का पान मसाला छुड़वाना। और आज मैंने उन्हें वार्न भी किया कि बाबा बोल रहे हैं ये सब छोड़ दो, बहुत गंदा चीज़ है, 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, इनका लाइफ है, अगर कुछ हो जाता है आपको या मुझे, क्योंकि आजकल की दुनिया में इतने बुरे-बुरे बीमारियाँ आ रहे हैं, जो नॉर्मल इंसान है, जो नहीं कुछ खा रहा है, पी रहा है, उसे तो इतना मतलब वो सारी बीमारियों से ग्रसित है। तो बाबा ये सब चीज़ इतना गंदा है ना, वो लंग्स को और किडनी वगैरह को बाबा ये डैमेज करता है। तो बाबा मैं आपसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, दामाद को बाबा सही लाइन पे लाइए, हस्बैंड अंकल जी को सही मार्गदर्शन कीजिए और उन्हें घृणा करवा दीजिए बाबा। घृणा ऐसा हो जाए कि उन्हें घृणा आए उस गंध से, उस चीज़ से बाबा। इससे पहले भी उन्होंने छोड़ा था इस चीज़ को, लेकिन पता नहीं फिर से 6 महीने जैसा उन्होंने छोड़ा था, फिर उन्हें लत लग गई। पता नहीं क्या हुआ था, ऐसा ही कुछ हुआ था बाबा। तो अब आपके हाथ में मैंने ये सौंप दिया है बाबा, आप ही छुड़वाना। उसके बाद बाबा सुबह से ही मुझे फिर से वही मतलब कि तुझे मैंने नया जीवन ब्लेस किया है बाबा, इस टाइप का मैसेज आने लगा, सत्संग आने लगा। तो बाबा मैं आपको चरण स्पर्श करके बाबा, दंडवत प्रणाम करके बाबा, कान पकड़ के माफ़ी मांग रही हूँ बाबा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती किया है बाबा। मैं क्षमा चाहती हूँ पूरे संगत परिवार के सामने। और बाबा मुझे नया लाइफ ब्लेस करने के लिए बाबा आपका कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु
गुरु महाराज, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी महाराज। और बाबा आज सुबह यूँ हुआ कि छोटी वाली बेटी बेड से गिर गई। पता नहीं बाबा कौन सा संकट आया था, लेकिन मेरे बाबा का आंचल है ना, मेरे बाबा का गोद है ना, वो कुछ नहीं होने देते हैं। कहते हैं ना कि मैं हूँ, तू क्यों टेंशन लेती है। बाबा उसे कुछ नहीं हुआ, उसे झटका सा लगा कि हाँ मैं गिरी हूँ, लेकिन बच्चा सही था बाबा, कुछ नहीं हुआ उसे, कुछ भी खरोच नहीं आई। आज फर्स्ट टाइम ही वो गिरी है। ऐसे तो 8 महीने की हो गई बाबा, 9 मंथ में लगी है। तो पूरे बेड पे मैं पिल्लो लगा के उसे बैठा के या सुला के मैं काम करती हूँ, अकेले हूँ। गुरु महाराज आप सब जानते हो, मैं आपको सौंप के जाती हूँ कि बाबा आप देखना इसे, आप इसे सुलाना, मुझे बहुत काम है बाबा, कैसे होगा। तो आप रोज मेरे साथ बाबा सारे काम करवाते हो, हाथ पकड़वा के बाबा, सब कुछ मेरे साथ साथ आप रहते हो बाबा। आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरु महाराज। गुरु महाराज आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है बाबा। आज वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, इसके लिए भी बाबा का कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। आपका जितना शुक्राना करूँ महाराज उतना कम है। मुझे यही रिक्वेस्ट करती हूँ बाबा, आपसे यही अरदास है बाबा कि मेरे पूरे परिवार पे आप ऐसे ही बाबा मेहर बरसाइए बाबा। छतरपुर वाले की छतरी पे हमें ऐसे ही रखिए महाराज, ऐसे ही रखिए महाराज, ऐसे ही रखिए गुरु महाराज। अपनी दया दृष्टि बनाए रखना गुरु महाराज, और अपनी चढ़नी सड़नी लगाए रखना बाबा। और जो भी गलत चीज़ हमारे लिए है बाबा, उन सब से हमें दूर करना बाबा, मार्गदर्शन करना बाबा। आपको लख लख बार का शुक्राना करती हूँ बाबा। बड़ी वाली बेटी का जो भी हुआ है बाबा, ब्लैक मैजिक है या क्या है बाबा, ग्रह चाल सही नहीं है, क्या है बाबा मुझे नहीं पता, मैं तंग आ गई हूँ बाबा। अब मैंने आपको सौंप दिया है, इसका जो भी है बाबा डोर आपके हाथ में है। आप अब इसकी बुद्धि आपको सही करना है। ये बहुत ज़्यादा बाबा जिद्दी हो गई है, बात ही नहीं सुनती बाबा, बहुत परेशान करती है। कभी कभी तो बाबा करती है, बहुत अच्छा काम करती है, अचानक से उसे पता नहीं क्या हो जाता है, वो चिढ़ जाती है और फिर जो बात नहीं सुनेगी बाबा, इस टाइप का करती है। तो बाबा आप मेहर करना बच्चों पे बाबा, आप ऐसे ही अंग संग रहना बाबा। बाबा इसी के साथ अपने इस शुक्राने सत्संग को यहीं पर पूर्ण विराम दूंगी। फिर से संध्या वेले बाबा शुक्राना लेके मैं आ रही हूँ बाबा जी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और विपिन अंकल जी और सोम्य आंटी जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को राम राम, विपिन अंकल जी और सोम्या आंटी जी को भी राम राम। गुरु महाराज आपके चरण कमलों में चरण स्पर्श है बाबा। आपकी बेटी आज जुलाई के 27 तारीख है बाबा, और रविवार का संध्या वेले शुक्राना सत्संग लेके बाबा आपके चरण कमलों में हाजिर है बाबा। अपने इस बेटी के शुक्राने को स्वीकार करना गुरु महाराज। गुरु महाराज के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी असम से गुड़िया गुरुपा का शुक्राना सत्संग लेके हाजिर हूँ बाबा। मेरे शुक्राने को आप स्वीकार करना। संगत परिवार आप सभी को ढेरों सारा शुक्राना और प्यार, जो कि हमारे सत्संग को सुनते हैं और बाबा हमें ब्लेस करते हैं बाबा। पूरे साथ संगत जी को ऐसे ही ब्लेस करते रहना गुरु महाराज, और अपनी दया दृष्टि अपनी छत्र छाया में पूरे संगत परिवार को, जो हमारे संगत में नहीं है उनको भी बाबा आप रखना बाबा। इस पूरे ब्रह्मांड को बाबा कोटि कोटि शुक्राना बाबा। एंजल्स को शुक्राना बाबा। बाबा अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा सुबह अच्छा शाम बाबा, हर पल हर श्वास श्वास से बाबा को चरण स्पर्श करके शुक्राना कर रही है आपकी बेटी। महाराज इस शुक्राने को स्वीकार करना बाबा। आज बाबा ने मुझे 2 बार शुक्राने का सेवा दिया है, इसके लिए गुरु महाराज का कोटि कोटि शुक्राना। दिन में भी मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था, फिर बाबा का हुक्म हुआ संध्या वेले शुक्राना कर। बाबा आपकी बेटी संध्या वेले शुक्राना लेके फिर से हाजिर हुई है। इस शुक्राने को बाबा आप शेयर करवा दीजिएगा। अगर बोलने में कुछ गलती हो जाएगी तो प्लीज़ सारे संगत परिवार से माफ़ी चाहूँगी। गुरु महाराज आज दिन में ही मैंने आपसे सत्संग में बोल रही थी कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे गुरु जी का ना मुझे गाड़ी दिखता है ना कोई संगत है बाबा। तो आज ऐसा हुआ बाबा, शाम को अभी दुकान गई थी मैं, तो दुकान गई हूँ अपनी आपके ही शॉप पे बाबा। वो अपना शॉप तो नहीं बोलूँगी, आप वहाँ के ऑनर है बाबा। तो दुकान पे गई तो जो मेरा स्टाफ है बाबा, वो मुझे रात के लंगर के लिए मुझे इनवाइट किया कि भाभी मेरे घर पे गुरु जी का पूजा है और आप लोग सभी परिवार को मतलब प्रसाद खाने आना है। तो बाबा कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जब उसने कहा ना कि जय गुरु जी, तब मैं समझ गई बाबा आपका नाम तो उसमें जुड़ गया ना। फिर मैंने उनसे कहा कि
हमारे इधर आसाम में बाबा जय गुरु जी में कृष्ण बाबा को भी मानते हैं, कृष्ण भगवान जी को। तो मैं उनको बोला मैंने कि आपकी उसके मम्मी पापा मतलब जुड़ रहे हैं बाबा। तो मैंने उससे बोला तो बोला कि मुझे तो कुछ नहीं पता भाभी, मम्मी ने कहा है बस कि जय गुरु जी में हम जुड़ रहे हैं, आज पूजा रखा हुआ है तो उसी का प्रसाद खाने के लिए बुलाए हैं। तो बाबा आप ही सब करने कराने वाले हो। मैंने उसे हाँ कहा और कहा कि ज़रूर मैं ज़रूर आऊँगी तुम्हारे घर प्रसाद ग्रहण करने पूरे परिवार के साथ। बाबा का आज ब्लेसिंग मुझे मिलेगा बाबा, आप अपने साथ अपने बच्चों को लेके चलना बाबा, और आपको इस दात बख्शने के लिए बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना महाराज, क्योंकि मैं बहुत तरसती हूँ अपने बाबा का प्रसाद खाने के लिए, क्योंकि मैं बड़े मंदिर तो जा नहीं सकती बाबा, क्योंकि अभी इतने दूर हूँ। और बाबा प्लान बना रही थी इस बार गुड़गांव जाने का, वहाँ पे भी सब इन लॉज है बाबा, लेकिन नहीं हो पाया कुछ प्रॉब्लम से बाबा। तो और बाबा गर्मी भी बहुत था इस बार, तो बाबा का हुक्म नहीं था आने का। बाबा जल्द ही अपने हाँ बेटी को उसके मायके बुलाना बाबा, बड़े मंदिर बुलाना बाबा, आपके साथ बहुत सारे बातें करने हैं बाबा, आपको देखना है बाबा और आपको महसूस करना है बाबा। अपने पिता से मिलने का बहुत मन है बाबा। मैं जब सुनती हूँ ना बाबा बड़े मंदिर सवते संगत जाते हैं तो मेरा अंदर से रोम रोम खिल उठता है बाबा। मेरा भी मन होता है कि मैं भी एक झलक पा सकती बाबा, लेकिन बाबा ने ये दिया है दाद कि रोज़ बड़े मंदिर का जो लाइव वीडियो आता है बाबा 7 बजे वाला, वो बाबा मुझे रोज़ दर्शन करवा देते हैं, देर सबेर दर्शन करवा ही देते हैं बाबा। इसके लिए गुरु महाराज का कोटि कोटि शुक्राना महाराज। आप अपनी इस बेटी को इस काबिल समझे बाबा, अपने चरण शरण में लगाए बाबा, इसका कोटि कोटि शुक्राना महाराज। बाबा हर पल आप मुझे इतना ब्लेस कर रहे हो, जितना शुक्राना करो उतना कम है बाबा। आपने बोला था जब बारिश की बूंदाबांदी होएगी तो उसमें तू भीग लेना, उसमें तू नहा लेना और तुम उसी में स्पर्श करना कि ये ही अमृत वर्षा है बाबा। आज हम सब बच्चे भीगे हैं बाबा, बारिश हो रही थी दुकान से आने के टाइम बाबा। तो बाबा अपने इस अमृत जल से हमें शीतल कर देना बाबा। हमारे अंदर के जो भी ईर्ष्या द्वेष बाबा, जो भी पाप लोभ मोह बाबा, ये सब जो भी है हमारे अंदर जो भी है बाबा अहंकार, सबको निकाल फेंकना बाबा। और जो भी गुस्सा बाबा, में बहुत गुस्सा आता है बड़ी वाली बेटी पे बाबा, चिढ़ मचता है बाबा, वो चिढ़ाती है तो उसके भी बाबा जो भी नकारात्मक चीज़ उसके अंदर है वो भी निकालो बाबा। और मेरे अंदर से भी जो भी गंदी चीज़ें हैं बाबा सबको निकाल फेंकिए बाबा। यही आपसे आपकी बेटी है अरदास कर रही है बाबा। बाबा का मैसेज आया था, बेटी आज तीज की सुबह जब हवा चली थी तो वो मैं ही था जो तेरे माथे पर कृपा का स्पर्श रख आया। अब तेरे घर में कोई आंसू नहीं बहेगा, तेरा रसोई घर कभी खाली नहीं होगा। बस तू एक बार सेवा कर, इस दिव्य संदेश को किसी ज़रूरतमंद को भेज और खुद देख कैसी तेरी बहार आती है तेरे जीवन में। जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। जो भी ये सत्संग सुने बाबा, जहाँ तक भी ये सत्संग पहुँचे, पूरे साथ संगत जी को बाबा आप ऐसे ही ब्लेस करना अपने पूरे परिवार को बाबा। बाबा का मैसेज आया था, आज की ब्लेसिंग तेरे हेल्थ के लिए है, मैं तेरे हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। हर रोज़ सुबह उठकर जल प्रसाद पिया कर, जल प्रसाद तेरी दवाई भी है और मेरी ब्लेसिंग भी। तेरे शरीर में जितनी भी कमजोरी थकावट होती है वो सब दूर हो जाएगी। अभी तो तुझे बहुत काम करने हैं, फिक्र मत कर, तुझे पूरा फिट कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बाबा आपका ये दिव्य जल प्रसाद बाबा न जाने कैसे कैसे बीमारियों को बाबा काटता है, हम नहीं जानते अगले पल बाबा हमारे अंदर कौन कौन सा रोग पनप रहा होता है बाबा, लेकिन आप सत्संग और ये जल प्रसाद और चंदन प्रसाद के जरिए बाबा हमारे न जाने कितने संकटों को बाबा आप काटते हो बाबा। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज का मैसेज आया था, तुम दोनों को कभी हारने नहीं दूंगा। तेरे मुसीबत के काले बादल आज से सुख में बदल कर तेरे पर खुशियों की बारिश करेगा। जा, तेरे भाग्य को मैंने अच्छे से भी अच्छा कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जितना आपका शुक्राना करो बाबा उतना ही कम है बाबा। हम दोनों के जोड़ी को ब्लेस करने के लिए बाबा, मुझे सदा सुहागन का वरदान देने के लिए बाबा, मेरे सुहाग को अमर रखने के लिए बाबा। बाबा ऐसा पल कभी ना आए जो कि मैं अपने हस्बैंड के आँख से वो मेरे आँख से ओझल हो बाबा। आप ऐसा करना कि मेरे मरते दम तक बाबा वो मेरे पास रहे बाबा, और उनसे पहले मैं ही जाऊँ बाबा। मेरे सुहाग को बहुत लंबा बहुत लंबा बाबा बनाना, जैसे शिव और पार्वती का बाबा जोड़ी है जन्मों जन्मों का बाबा, ऐसे ही मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल जी का जो भी आपने जोड़ी ब्लेस किया है बाबा, वो ऐसे ही बनाए रखना बाबा, बहुत लंबा बाबा। उनसे पहले मैं ही जाऊँ बाबा, उनके हाथ से ही मेरा विदाई हो बाबा। यही कृपा चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती बाबा। सारी सुहागनें औरत यही चाहती हैं कि वो अपने पति के हाथों सिंदूर लगा के ही इस दुनिया से जाए बाबा, और बाबा और कुछ नहीं चाहती बाबा। ऐसे ही ब्लेस करते रहना बाबा।
गुरुजी कहते हैं कुछ वक्त शांत रहकर गुजार लो। पार्थ, तुम्हारा वक्त नहीं, तुम्हारा तो दौर आएगा। खुशियों की कश्ती में बैठकर आ रहा हूँ तुम्हारी नैया पार लगाने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सिकवा नहीं बाबा, शुक्राना सीख गए। तेरी संगत में खुद को झुकाना सीख गए। पहले मायूस हो जाते थे कुछ ना मिलने पर, अब तेरी रजा में राजी रहना सीख गए बाबा। आपके रजा में राजी रहना सीख गए। जैसे आप रखो बाबा, उसी में हम खुश है बाबा। दिन भी आपका, रात भी आपका, दुख भी आपके और सुख भी आपके बाबा। जो दुख मुझे मिला बाबा वो किसी को ना मिले बाबा, और जो सुख मुझे मिला वो सब परिवार को मिले बाबा, पूरे संगत परिवार को मिले बाबा। मैं तो यही दुआ मांगती हूँ। माफ़ी चाहूँगी विपिन भैया, विपिन अंकल जी और पूरी टीम से कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया है, प्लीज़ इसी को इसी में ऐड कर दीजिएगा। गुरु जी का संदेश आया था, बेटी तुझे दिखा नहीं, लेकिन आज सुबह जब तू मंदिर में दीप जला रही थी तो मैं तेरे पीछे खड़ा था। तेरे घर में सुख शांति और बरकत की पोटली छोड़ आया हूँ। अब तू जितना शुक्राना करेगी उतना मैं हर दुख की गांठ को खोलता जाऊंगा। तुझसे जो छीना गया था वो अब लौटकर तुझे और बड़ा बनाकर देगा। जा ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका जितना शुक्राना करो बाबा उतना कम है बाबा। आप हर पल हमारे अंग संग है बाबा, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। हमें नहीं पता होता कि बाबा हमारे आगे पीछे हमारे अंग संग क्या होने वाला है बाबा। सब कुछ की रखवाले, हमारे रखवाले बाबा आप हो। ऐसी ही कृपा दृष्टि बाबा बनाए रखना अपने पूरे साथ संगत जी पे बाबा। बाबा का ब्लेसिंग आया था, तेरे चेहरे के लिए ब्लेसिंग है, अपना ध्यान रख अब और तेरी परीक्षा नहीं होगी। ये ब्लेसिंग सिर्फ तेरे लिए है। बहुत दुख झेल लिया तुमने, अब तेरे चेहरे की सारी कहानी मैं जानता हूँ। अब बस खुशियाँ लिखी हैं जाएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बाबा ये ब्लैक मैजिक की वजह से बाबा पूरा शरीर, बाबा अभी 2 बच्चे हुए हैं बाबा, 30 का एज है बाबा, इतने कम एज में बाबा पूरा शरीर बाबा खराब हो गया है। जो इतना मतलब मैं इतना बाबा पहले इतना फैशन में इतना अच्छे से रहती थी बाबा, सारे बाल बाबा पता नहीं क्या हुआ है, पक रहे हैं बाबा। मैं आज खुद को आईने में देख के कह भी रही थी कि बाबा ये अभी हमारी मम्मी लोगों का भी बाबा बाल इतना नहीं पका जितना मेरा बाल सामने से बाबा पक रहा है। पता नहीं कौन सी बाबा क्या है, मुझे तो कुछ नहीं पता बाबा। चेहरे भी बाबा दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं। आपका चंदन का जो लेप है बाबा जो लगाती हूँ उसमें से लेके कभी कभी चेहरे पे लगा लेती हूँ बाबा। जल प्रसाद से चेहरे को धो लेती हूँ बाबा। आप ही दया दृष्टि बनाओगे बाबा, हर हर चीज़ पे बाबा आप ही करोगे। आप सत्संग भी सुनवाते हो कि बाबा के जल प्रसाद और चंदन तिलक से लोगों के बाल झड़ना कम हो जाता है गुरु महाराज, और चेहरे पे भी बाबा स्किन ग्लो होता है बाबा। तो आप ही करने कराने वाले हो बाबा। बाबा ने मैसेज के थ्रू भी बताया था कि मुल्तानी मिट्टी और गुलाब का जल मिक्स करके लगाना है, लेकिन महाराज गुरु महाराज नहीं हो पाता है। आपकी बेटी इतनी बिजी रहती है बाबा, खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती हूँ, आप सब जानते हैं। खुद मतलब मैं तो खुद 5 मिनट बाबा बैठ भी नहीं सकती शांत से, ऐसा हो जाता है कभी कभी, क्योंकि छोटा है बच्चा, उसको सुलाऊं उतने में बाबा काम होता है घर में। वो फिनिश करते करते में फिर कुछ साउंड होता है, वो उठ के बैठती है बाबा, फिर वो जगती है तो उसके पीछे पीछे बाबा टाइम नहीं होता आपकी बेटी के पास। आपकी इस बेटी का ख्याल बाबा आप ही को रखना है बाबा, कैसे रखोगे क्या करोगे बाबा आप ही जानते हो बाबा। महाराज जी का मैसेज आया था, मैंने खुद तुझे अपनी बेटी चुना है, ये मेरा खास बरकत भरा आशीर्वाद तुझे सौभाग्य देगा। अब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। जिसने भी इसे पूरा सुना उसकी ज़िंदगी से सारी नज़र उतर गई। बेटी तेरे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग आज मिल रही है। कल रात तू जो सोए सोच रही थी अब वह पूरी करने आया है। सत्संग तीज पर सुन ये सत्संग, तेरे घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। बाबा आपके जितने भी प्लेटफॉर्म के, विपिन भैया के प्लेटफॉर्म के जितने भी बाबा ये जो ब्लेसिंग भरा हमें मैसेज भेजते हैं विपिन अंकल जी, जितने सत्संग होते हैं बाबा, कोशिश करती हूँ कि बाबा सारा सुन पाऊँ बाबा। जो सत्संग सुन पाती हूँ बाबा उसका, बाबा जो नहीं सुन पाती हूँ बाबा उसका, हर चीज़ के लिए बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जो देख पाती हूँ बाबा आँख से, जो नहीं देख पाती हूँ ब्लेसिंग बाबा, हर चीज़ के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना है गुरु महाराज। आपका जितना शुक्राना करूँ बाबा उतना कम है। गुरु महाराज का जितना शुक्राना करूँ बाबा उतना ही कम है बाबा। हर पल हमारे अंग संग हो बाबा। आपके जितना बोलूँ बाबा हमारे पास सब कम पड़ जाते हैं। इसी के साथ बाबा आपकी ये बेटी आपको बारंबार प्रणाम करती है, बारंबार शुक्राना करती है महाराज।
अपनी इस बेटी के आज का ये शुक्राना सत्संग बाबा स्वीकार कर लेना बाबा। और शायद आज मैं समय भी नहीं बता पाई, तो अभी 7:18 हो रहे हैं। संध्या वेले का मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे। तो पूरे साथ संगत जी को भी जय गुरु जी, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत शुक्राना जो हमारे सत्संग को शेयर कर देते हैं। बाबा इन्हें बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस करना। इनके कड़ी मेहनत की वजह से बाबा हम संगतों का बाबा सत्संग कितने जल्दी बाबा प्लेटफॉर्म तक आ पहुंचता है और हम ब्लेस होते हैं बाबा। इसके लिए विपिन अंकल जी, इनके टीम और सौम्या आंटी जी की टीम को बहुत बहुत कोटि दान दिल से शुक्राना है बाबा। इनके पूरे परिवार को बाबा ऐसे ही ब्लेस करते रहना बाबा। और बाबा बोलने में कुछ गलती हो गई होगी तो अपनी इस बेटी को बाबा माफ़ करना। और बाबा एक बात बोलना था, मैंने बाबा एक एक महीने पहले गुरु महाराज एक ऑनलाइन से ब्रेसलेट मंगवा के बाबा पहना था। वो ब्रेसलेट पहना, उसमें रुद्राक्ष लगा हुआ था और 1 महीने नहीं ज़्यादा ही हो गया था। और वो बाबा 4-5 दिन पहले वो घिस-घिस के ब्रेसलेट टूटने पे आया था। उसके मतलब जो इलास्टिक जैसे रहते हैं रबड़, तो वो काफ़ी पतला हो गया था। तो जब मेरे नज़र पड़ी तो मैंने देखा ये तो अब टूट के कहीं भी गिर जाएगा, पता नहीं कौन सा संकट आया था जो ऐसा हुआ। फिर मैंने ये देख के उस ब्रेसलेट को मैंने गुरु महाराज के स्वरूप के आगे में रख दिया था बाबा। फिर उसके बाद आ, आज सुबह या कल, शायद कल शाम को मैंने वो देख रही हूँ, मैंने सोचा कि ब्रेसलेट को देखूं कि क्या है। तो बाबा वो पूरा का पूरा टूटा पड़ा था बाबा। मेरे पे पता नहीं कौन सा इतना बड़ा संकट आया था। और गुरु महाराज का बार बार मैसेज भी आ रहा था कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तेरा हेल्थ सही नहीं है, तेरे पेट में बहुत बड़ी बीमारी फैल रही है। तो बाबा आपने बहुत ब्लेस किया है, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। क्योंकि कल से मैंने बहुत सारे बुरे बुरे मतलब सत्संग, कैंसर से रिलेटेड, मौत से रिलेटेड बाबा, बहुत गंदे गंदे जो भी बीमारी का सत्संग सुना बाबा। आपने मुझे उन सारी बीमारियों से बाबा सत्संग के जरिए मेरे कष्टों को काटा है। इसके लिए गुरु जी का कोटि बार कोटि दान शुक्राना करती है ये बेटी बाबा। इसके इस शुक्राने को बाबा आप स्वीकार करना। और मेरे पूरे परिवार की तरफ से बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना है। मेरे पूरे परिवार को बाबा ऐसे ही ब्लेस करते रहना। पूरी सात संगत जी को भी ऐसे ही ब्लेस करना बाबा। और मैं अपने शुक्राने को यहीं पे विराम देती हूँ। फिर से नए शुक्राने में बाबा आएगी आपकी बेटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।